एक समान गति वन डायमेंशनल मोशन के आज इस लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे गति का चौथा समीकरण। चूँकि ये पहले जो हमने तीन समीकरण निकाला है उसी के आधार पर ये चौथा समीकरण एक निकला हुआ रूप है दूसरे समीकरण का। तो इस चौथे समीकरण को ज्ञात करने के लिए चौथा समीकरण होता है यस टीथ इजकल टू यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2t माइनस 1। टी की जगह पे कहीं कहीं किताबों में यन भी लिखा है। इसको कहते हैं टीवे सेकंड में चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीथ सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीथ सेकंड, टीवे सेकंड में चली गई दूरी इसको कहा जाता है। इसको जनरली गति का चौथा समीकरण भी माना जाता है। अब हम इसको देखेंगे कि इस समीकरण को हम निकालते कैसे हैं। हमें इसके पहले हम आपको वेग समय ग्राफ त्वरित गति का एक समान त्वरित गति का बता चुके हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को हम अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसी ग्राफ के द्वारा हम यहाँ पर इस समीकरण को, इस इक्वेशन को या फोर्थ इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हमें जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो ये है कि वेग समय ग्राफ एक समान त्वरित गति का कैसा होता है। हमने यहाँ पे वेग समय ग्राफ बना रखा है, ये एक समान त्वरित गति का, ये ढालदार सरल रेखा है AB, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ की। दूसरा हमको ये पता होना चाहिए कि वेग समय ग्राफ से जो घिरा क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन या दूरी को प्रदर्शित करता है या विस्थापन या दूरी के बराबर होता है। एरिया ऑफ VT ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई बॉडी। वस्तु के द्वारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट सेकंड में, कॉन्सेप्ट 2 में। दूसरी बात हमको पता होना चाहिए गति का पहला समीकरण और क्या होता है V इजकल टू यू प्लस AT। तीसरी बात हमको इसमें पता होनी चाहिए, चूंकि हम यहाँ पे ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लेंगे, समलंब चतुर्भुज की ग्राफ में आकृति आएगी तो हमें उसका क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम इस समीकरण को डिराइव करेंगे, इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ज्ञात करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे ये डिराइव होता है। तो पहले हम कुछ यहाँ पे कंसिडरेशन लेंगे इस ग्राफ में, जैसा इसके पहले हमने कंसीडर किया था। ए पॉइंट जो है यहाँ पे ये प्रारंभिक वेग u को दर्शाता है t बराबर 0 सेकेंड पे। स्मॉल v t समय पर फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग को दर्शाता है। एक हम और वेग की यहाँ पे कल्पना करते हैं, अंतिम वेग के, एक अंतिम वेग के का जो समय है उसके ठीक 1 सेकेंड पहले। तो v डैश एक यहाँ पे फिर से हम वेग की कल्पना करते हैं, चाहे हम अंतिम वेग कहें या चाहे सिंपली v डैश t माइनस 1 सेकंड पर वेग। ये t माइनस 1 सेकेंड का वेग है। इस समय पर जो वेग होगा ये कहलाएगा यहाँ पे अंतिम वेग या v डैश, वेग v डैश हम इसको मान लेते हैं। एक समान त्वरण a है। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि टीवां सेकंड क्या होता है, व्हाट इज द टीथ सेकंड। तो टीवां सेकंड होता है t सेकंड और t माइनस 1 सेकेंड के बीच का समय अंतराल। अब जैसे आपको पहला सेकंड निकालना है, फर्स्ट सेकंड टाइम इंटरवल फाइंड करना है, तो पहला जो सेकंड होता है वो 0 सेकंड और 1 सेकंड के बीच का होता है। मतलब आपको पहला सेकंड निकालना है तो 1 सेकंड माइनस 0 सेकंड, माने उसके पहले वाला सेकंड माइनस करना पड़ेगा। तो उसी आधार पे
तीसरा सेकंड यदि आपको निकालना है तो 3 सेकंड माइनस 2 सेकंड करना पड़ेगा। उसी तरह से टीवा सेकंड ले रहे हैं तो हम यहाँ पे टी सेकंड माइनस टी माइनस 1 सेकेंड का जो ये ड्यूरेशन होगा, टाइम इंटरवल होगा, ये कहलाता है टीथ सेकेंड या टीवा सेकेंड। यहाँ पर भी हमने इसको दर्शा रखा है, यहाँ पे हमने लिख रखा है कि टीवा सेकेंड क्या होता है। तो आपको टीवा सेकेंड की बात समझ में आ गई। इस टीवे सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट यदि एक समान त्वरित गति कर रही है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, तो कितनी दूरी तय करेगी या कितना विस्थापन करेगी, इसका इक्वेशन हम यहाँ पे ज्ञात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हमको निकालना है टीवे सेकेंड में चली गई दूरी। तो ये है दूरी का सिंबल, यस टीथ। टीथ मतलब टीवा सेकेंड हुआ, यस मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ या दूरी या विस्थापन हुआ। तो इसका पूरा सेंस हुआ टीवे सेकेंड में चली गई दूरी, जो इतना लिखा हुआ है, यस टीथ इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टीथ सेकेंड। एस टीथ का मतलब है, किताबों में कहीं कहीं यहाँ पे यन भी लिखा हुआ है, बुक्स में टी की जगह पे यन सेकेंड करके भी किया है, मतलब वही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि हमको यहाँ पे टीवे सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, विस्थापन निकालना है, तो कॉन्सेप्ट 2 के आधार पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल लेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है यस टीथ इक्वल टू, ये जो समलंब चतुर्भुज बना ABCD, इसका क्षेत्रफल लेंगे। यहाँ तक का ये क्षेत्रफल, जो इसके क्षेत्रफल आएगा, ये क्षेत्रफल टीवे सेकेंड में चली गई दूरी या विस्थापन को दर्शाएगा। तो हम यहाँ पे आप देखें इस स्थान पर समलंब चतुर्भुज बना है, ट्रेपीजियम बना है। तो ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी या ऊंचाई भी इसको कहते हैं। तो ये इसका सूत्र लगा हुआ है, समलंब चतुर्भुज का यहाँ पे ये सूत्र है। तो इसको ध्यान रखना है, इस लाइन को, या सूत्र कैसे सेट करेंगे ये हम ध्यान रखेंगे। अब इस सूत्र के आधार पर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। आप EB, ये E से B तक है, यहाँ का निर्देशांक भी है, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे EB के स्थान पे। DC, D से C, यहाँ का वेग जो है वो V डैश लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे V डैश हो जाएगा। DE, ये DE आप देख रहे हैं, ये टीवा सेकेंड है, माने T सेकेंड और T-1 सेकेंड के बीच का समय अंतराल है, तो इस तरह से इसको निकाल देंगे। तो इसलिए D इक्वल टू हुआ T सेकेंड माइनस T-1 सेकेंड, इसलिए ये टीवा सेकेंड कहलाया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लाइन यदि आपको क्लियर हो गई है, तो यहाँ पे गति का जो पहला समीकरण होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इक्वल टू U प्लस AT, इन दोनों के स्थान पे V इक्वल टू U प्लस AT सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे। तो इस V की जगह पे ये V है, T समय पर वेग, वेलोसिटी इन T सेकेंड, तो यहाँ पे V इक्वल टू U प्लस AT हो गया, ये सीधा सीधा इस जगह पे। इस V डैश के स्थान पर भी V इक्वल टू U प्लस AT का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे हो गया U प्लस V के स्थान पर V डैश इक्वल टू U प्लस AT, लेकिन V डैश वेग है T-1 समय पर, इसलिए T की जगह पे यहाँ पे T-1 हो गया। तो इस T की जगह पे ये T-1 आ गया, इसलिए V डैश इक्वल टू U प्लस A T-1 सेकेंड हुआ। ये टीवा सेकेंड फाइनली 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होता है, समय अंतराल। तो आप इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको 1 सेकेंड का ये अंतर मिलेगा। तो यहाँ पे फाइनली ये पूरी वैल्यू 1 सेकेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को रख दिया, इस जगह पे हमने इस इक्वेशन को रख दिया, तो इस तरह से ये बन गया। अब आप इसको केवल सॉल्व कर दीजिए, हल कर दीजिए। तो आप हल करके देखिए, तो आपको मिलेगा 1/2, ये U और U मिल करके 2 जगह ही U है, इसलिए 2U यहाँ पे हो जाएगा।
80 और 80 यहाँ है दो जगह, इसलिए 280 हो जाएगा, और बाद में ये a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस से यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट में ये 1 सेकेंड है। तो इस तरह से इस लाइन को आप अपने से सॉल्व करिए तो इतना आपको मिल जाएगा। फिर 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करिए तो आपको फाइनली ये इक्वेशन मिल जाएगा, यस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। इस तरह से ये टीवे सेकेंड में चली गई दूरी का ये सूत्र या फार्मूला आपको मिल जाएगा इस ग्राफ मेथड से, वेग समय ग्राफ से। आपको ग्राफ मेथड से शायद ही किसी बुक में मिले कि इस इक्वेशन को, इस चौथे समीकरण को हम कैसे निकालते हैं। तो ये बात पूरी तरह से आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इस इक्वेशन की भी हमें, समीकरण की भी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए इसका भी पता होना या ये कैसे निकला है ये भी ज्ञात होना ज़रूरी है।